हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपके फर्स्ट चैप्टर मोशन में मैंने 3 और 4 वीडियोस पहले दिए जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स कवर्ड हैं, और इस वीडियो में सिर्फ क्योंकि अब आपके सिलेबस में ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इंक्लूड हो गया है, तो इस वीडियो में सिर्फ ग्राफिकली हाउ दे आर डिराइव्ड मैं वो बता दूं। पर इससे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेटर्स किसके लिए स्टैंड करते हैं मैं ये मीनिंग क्लियर कर दूं, और उसके बाद इसमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है जिससे आपको माइंड में पाथ सेट हो जाए कि इसका डेरिवेशन करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर U ऑलवेज स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, V स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, T फॉर टाइम, A फॉर एक्सेलरेशन, S फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कोई न्यूमेरिकल में सेंटेंस यहां से शुरू हो कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो याद रखना U 0 लिया जाएगा। या कहीं ये लैंग्वेज आए कि ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट, तो V 0 ले लेना। या ऐसा आ जाए हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो दैट इज फिर भी फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल U और V कब कब 0 लेने हैं ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाते हो। इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एक तो है व्हाट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल L इंटू बी, एक है व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एक है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। एक टर्म इसके अंदर आपको अगर मान लो एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाए कि व्हाट डज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। करेक्ट। ये जो v और t यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, टाइम कितना चेंज हुआ, ये एक्सेलरेशन टर्म डिफाइन कर देगी। अब इसको डेरिवेशन देखिए कैसे करना है। तो डेरिवेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लोप पता होना चाहिए, और एक ये पता होना चाहिए कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिटरमिन्ड बाय फाइंडिंग एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ। ये ग्राफ है, एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एमसीक्यू ये भी हो गया कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिटरमिन्ड बाय एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ, तो इसका आंसर हो गया इट शोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जहां तक बात है स्लोप की, जो मैंने आपको कहा कि स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप बेसिकली टेंजेंट थीटा उससे रिलेटेड है, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स को सीबीएसई में तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता होती, आईसीएसई वालों को ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ आती है। तो इस केस में आपको स्लोप का पता होना चाहिए कि अगर सपोज ये कोई एक्यूट एंगल है, लेट अस ये कोई एक्यूट एंगल है, तो जो मैं स्लोप वर्ड यूज करूंगा ना, तो वो इसके सामने अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो होगा। तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट फील हो सकता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है। और उसके बाद ये आपको ये याद रखना है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना है, एरिया ट्राइंगल प्लस एरिया रेक्टेंगल, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए एरिया ट्रेपीजियम। पहली बात तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें ट्रेपीजियम कौन सी है। तो ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर पैरेलल और एक पेयर नॉन पैरेलल हो। जैसे अगर सपोज ये और ये मैं लूं, ये पैरेलल है बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर्स, और ये नॉन पैरेलल है, इट मींस ओ ए बी सी इज अ ट्रेपीजियम। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, हमेशा स्टार्ट ऐसे करें, नरेट करें, आपने फिगर जो बनाई है इसको नरेट करें कि यहां पर आपने क्या किया है। तो उसको स्टार्ट ऐसे करना, मैं लिख नहीं रहा, आप नोट्स प्रिपेयर कर लो, एक डायरी एक रजिस्टर ले लो, नोट्स लिखते जाओ। किसी भी वर्ड में किसी भी सेंटेंस में डाउट हो तो एवरीवन इज फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछो और आई विल वेरी हैप्पीली रिप्लाई कि आप क्वेरी का क्या सेटिस्फैक्टरी आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमने m का आपको बताया, आप जो स्लोप है उससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा ऐसे, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, let after time t its velocity becomes v
थ्रू एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट करना है स्लोप ऑफ ग्राफ, दैट इज जो आपको मैंने बताया स्लोप जो m से रिप्रेजेंट होता है, इस केस में वो एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या है, मैंने आपको बताया स्लोप में क्या है, अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो है, तो इट इज BD by CD और वी कैन से देयरफॉर एक्सेलरेशन, यानी क्योंकि स्लोप ये वाला ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है और ये BD और CD का रेशियो है, तो BD कैन बी रिटन एज AB माइनस AB ये पूरा, इसमें से AD लेस कर दो तो BD आ गया। CD कैन बी रिटन एज OA, क्लियर। आप इसकी वैल्यू पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव हो जाएगी। AB इनफैक्ट AB आप इसके पैरेलल यहां आ जाओगे, ये वेलोसिटी V है। AD इसके पैरेलल यहां आ जाओगे, ये वेलोसिटी U है। और OA टाइम मैंने बताया T रिप्रेजेंट कर रहा है, ये T है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो देयरफॉर V इज इक्वल टू U प्लस AT, हेंस डिराइव। ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो बड़ी सिंपली डिराइव हो गई। क्या यूज किया हमने, डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ यूज की, जिसके अंदर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट होता है VT ग्राफ का और उसमें अपोजिट और एडजेसेंट साइड का रेशियो है। अब आपको मैंने बताया एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ या अंडर VT ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आई विल राइट दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू S। आपको मैंने बताया एरिया कवर्ड अंडर VT ग्राफ, तो इसे लिखा जाएगा एरिया रेक्टेंगल का नाम है OADC प्लस एरिया ट्रायंगल CDB, यानी ये सारा एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ है। अब इसमें एरिया रेक्टेंगल में L इंटू बी है, तो L इंटू बी, ये L इंटू बी, यहीं से फिगर से देख लें UT आ गया। ये लेंथ है T, विड्थ है U, तो U इंटू T यानी कि UT प्लस ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस है CD इंटू एल्टीट्यूड है BD, ठीक है, इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, CD को रिप्रेजेंट कर दें OA से, इट इज अगेन OA, और BD को आप रिप्रेजेंट कर दें AB माइनस AD, ठीक है, और इसे लिख दें UT प्लस हाफ इंटू OA इनफैक्ट T है, T इंटू ये फिर वही AB आप यहां से कंपेयर करोगे V है और AD U है, इट इज V माइनस U, देयरफॉर इट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप यहां से देखो V माइनस U इज इक्वल टू AT है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से V माइनस U इज AT, तो लिखा जाएगा बिकॉज V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो यहां पुट कर दे AT और इसे सिंप्लीफाई करोगे इट इज UT प्लस हाफ AT इंटू T स्क्वायर, तो देयरफॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड। तो आपको याद करना क्या बताया मैंने, एरिया ट्रायंगल प्लस एरिया रेक्टेंगल, ये याद रखना, तो इससे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। थर्ड के लिए आपको याद रखना एरिया ट्रेपेजियम, उसका फार्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है और उसको भी देखो कैसे सॉल्व करना है। अगेन एरिया कवर्ड अंडर VT ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आई विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हिच इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, नाउ आई विल राइट एरिया ट्रेपेजियम COAB, और इसका फार्मूला है हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो OA इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये OA सम ऑफ पैरेलल साइड्स, याद रखना ये और ये पैरेलल साइड है, तो आई विल राइट OC प्लस AB। पहले तो ग्राफ से फिगर भरी हमने, अब इसे उन अल्फाबेट से उन लेटर से डिनोट करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज होते हैं, तो हाफ इंटू OA T को रिप्रेजेंट कर रहा है T, OC AB, OC ये U और AB V, तो आई विल राइट V प्लस U, ठीक है।
और इसी को आगे कंटिन्यू करें, इज इक्वल टू हाफ इंटू टी, अगर टी को भी चेंज कर दे, टी आप देखो यहां से v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, तो इट कैन बी रिटन एज v माइनस यू बाई ए लाइक दिस, और v प्लस u सेम रहेगा अपॉन 1। देखो क्या किया, हाफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज t, सम ऑफ पैरेलल साइड इज u प्लस v और v प्लस u, एक ही बात है। देन थर्ड इक्वेशन में आप देखो इसके अंदर t नहीं है कहीं भी, तो t को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ये यूज किया, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, यहां पर कर दिया। अब आप देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई विल राइट हाफ इंटू ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चाहो तो सामने लिख दो, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 और a ये भी है, ये चल रहा है s के इक्वल। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a विल मल्टीप्लाई विद s एंड आई विल गेट 2as इज इक्वल टू, यहां रहेगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड डिवाइड। तो इसका अलजेब्रिकल डेरिवेशन है, उसकी वीडियो में सेपरेटली आपको बना दूंगा। इस वीडियो में आई हैव ट्राइड कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर करने के लिए ग्राफिकल डेरिवेशन आपको सिखा दूं, और अगर आप इसे इसी तरह से लिख के आ जाओगे जैसे मैंने आपको प्रेजेंट करना सिखा दिया, तो 101% है कि इसमें आपको फुल मार्क्स अवार्ड होंगे। मेरी हर वीडियो में कोशिश यही होती है कि आपको जो भी चीज डिलीवर करूं दैट शुड बी कॉन्सेप्ट बेस्ड। आप रटो मत, रटने का क्रैम करने का वक्त नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का वक्त है। तो आप जितना कॉन्सेप्ट को थॉरली समझ के चलोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा, उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, उतना ही फ्यूचर भी आपका ब्राइट रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट मेरे चैनल का अच्छा लग रहा हो तो आपसे सिर्फ एक ही गुरुदक्षिणा है कि आप चैनल की वीडियोस को सारे जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कर लें, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे नॉलेज का बेनिफिट आपको ही नहीं सभी को बेनिफिट हो, और मैं भी इससे थोड़ा सा आई विल फील एनकरेज्ड कि मेरी वीडियोस जो है आप शेयर भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और चैनल का सब्सक्राइब भी कर रहे हो आप। Thank you for watching the video and keep on learning and keep on watching.